एक लड़की को अचानक अपने पिता की कब्र पर एक ऐसा लॉक दिखाई देता है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता। उसे पिता द्वारा दी गई रहस्यमय चाबी याद आती है। जिज्ञासा में वह चाबी लॉक में लगाती है। जैसे ही चाबी घुमाई जाती है, एक स्पष्ट सी पिचक आवाज आती है और कब्र की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। इसके साथ ही पास में एक भारी दरवाजा भी खुल जाता है। लड़की डरते डरते उस दरवाजे के अंदर जाती है। अंदर लाइट जलाते ही जो नजारा सामने आता है वो उसे चौंका देता है। वो एक विशाल रहस्यमय कमरा था जिसमें उसके पिता द्वारा जमा किए गए प्राचीन कलाकृतियों का खजाना था। दीवारों पर उसके पिता की लिखावट और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पड़ी थी। लड़की जब रिकॉर्डिंग प्ले करती है तो पिता का वीडियो सामने आता है। पिता बताते हैं कि वो लापता नहीं हुए थे, बल्कि अमरता का रहस्य ढूंढने एक रहस्यमय द्वीप पर गए थे। क्योंकि यह बात दुनिया से छुपानी थी, उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया। सच जानने के बाद लड़की तुरंत एक नाव किराए पर लेती है और उस रहस्यमय द्वीप की ओर निकलती है। पर जैसे ही नाव द्वीप के पास पहुंचती है, एक भीषण तूफान आ जाता है। नाव लहरों से टकराकर डगमगाने लगती है। आखिरकार लड़की नाव से कूद जाती है और सौभाग्य से लहरें उसे द्वीप तक पहुंचा देती हैं। जैसे ही वह उठती है, उसे एक चट्टान पर कोई खड़ा नजर आता है। ध्यान से देखने पर वो उसके पिता निकलते हैं, लेकिन पिता उसे देखकर छिपने लगते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। लड़की पीछा करती है और उन्हें एक अंधेरी गुफा में पा लेती है। वह पुकारती है पर पिता ध्यान नहीं देते, जब तक कि वह एक खास हाथ का इशारा नहीं करती जो उनके बीच की पहचान होती है। तब जाकर पिता यकीन करते हैं कि वह उनकी बेटी है। बेटी जब पूछती है कि वह घर क्यों नहीं लौटे, तब पिता एक भयानक रहस्य बताते हैं। जिस मकबरे की वह रक्षा कर रहे हैं उसमें दफन है एक प्राचीन रानी जो मृत्यु की देवी मानी जाती थी। उसका छूना भी मृत्यु फैला सकता था, इसलिए उसे इस द्वीप पर कैद कर दिया गया था। पिता पिछले कई सालों से अकेले मकबरे की रक्षा कर रहे थे ताकि कोई भी उस रानी को न छेड़े। पिता और बेटी मकबरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही एक खलनायक सांभ्यो मौजूद होता है। वह पिस्तौल तानकर लड़की को मकबरे का दरवाजा खोलने को कहे।